साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आज के सेशन में अपन करने वाले हैं जॉन डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोएम। मित्रों, जो जॉन डन है वो एक प्रोमिनेंट क्या है मेटाफिजिकल पोइट है और जैकोबियन एज के। तो मित्रों, जो जॉन डन की पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उसके आज के सेशन में अपन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और इस सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप अगर स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर आपके गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आप सही सेशन के साथ जुड़े हैं। आपको कंप्लीट गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। मित्रों, इस सेशन के अंदर आपको भी एक अपने तरीके का टेस्ट देना है खुद का कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यानी जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपको आंसर सोचना है कि इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा और उसका कमेंट में मुझे बताना है ताकि मैं आपकी प्रोग्रेस को जान सकूं और क्वेश्चंस का लेवल का भी मुझे पता लगे भी किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, और इसमें टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और पीवाईक्यूज भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। साथ में मित्रों, आप अगर गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की थियरी जो क्लास है उसको देखना चाहते हैं, यानी माइंड ब्लोइंग क्लास, और इसके साथ साथ मस्त वाली क्लास जिस इजीली आप अगर समझना चाहते हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार और चाहते हैं कि मेरे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो पहले वो क्लास देखें। वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मोर पे क्लिक करके आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की क्लास मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, जो यूट्यूब का नेम है वही टेलीग्राम का नेम है, सर्च करके भी जा सकते हो या इसी वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप फाइल सेक्शन में जाके गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज अपन कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट, गो एंड कैच फॉलिंग स्टार का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डन सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार वाज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड। जो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोएम है वो पब्लिश कौन से वॉल्यूम में की गई थी डन के? सॉन्ग्स एंड सोनेट में, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल में, होली सोनेट्स में, मिसेलिनियस डिवाइन पोएम्स में। तो किस में की गई थी? ये नीचे तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। सॉन्ग्स एंड सोनेट के अंदर मित्रों पोएम है वो पब्लिश हुई। एक बात इसमें आप ये भी ध्यान रखोगे कि जो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का जो ओरिजिनल, जो मतलब इसका जो मेन जो नेम है ना, वो देखिए आप। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में गो के पीछे भी ई लगा हुआ है, कैच के भी ई लगा हुआ है, स्टार के भी डबल आर ई लगा हुआ है ना। तो इसको देख के आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये रॉन्ग है। जो जब गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का ओरिजिनल ये टाइटल जब डिसाइड हुआ ना, तब ये ऐसी स्पेलिंग लिखी गई थी गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ठीक है? तो ये गलत नहीं है और इजीली समझने के लिए अपने सीधा गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार भी लिख देते हैं। और आरपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन सीधे मतलब गो जी ओ से भी आया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का ओरिजिनल टाइटल क्या था? यानी गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार तो बाद में डिसाइड हुआ था। स्ट्रेंज साइड, सॉन्ग्स, वुमेन ट्रेजर और मिस्टीरियस माइंड। तो इसमें ना मिस्टीरियस माइंड है, ना वुमेन ट्रेजर है, स्ट्रेंज साइट भी नहीं है, सॉन्ग्स आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे पहला जो टाइटल था इसका ओरिजिनल वो सॉन्ग्स था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डन सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज डिवाइडेड इनटू। जो डन का पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है? यानी कितने स्टेंजा इसके अंदर? 3 स्टेंजा, 4 स्टेंजा, 5 स्टेंजा, 2 स्टेंजा। तो इसमें 2 स्टेंजा भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। कितने स्टेंजा हो जाएंगे? 3 स्टेंजा है मित्रों इस पोएम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ईच स्टेंजा ऑफ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार कंटेन। प्रत्येक जो स्टेंजा है यानी 3 स्टेंजा है इसके अंदर, उसमें प्रत्येक स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन है? 10 लाइन्स, 9 लाइन्स, 8 लाइन, 7 लाइन्स। तो ये कितनी लाइन हो जाएगी मित्रों? 9 लाइन्स करेक्ट आंसर है, यानी 9 लाइन्स है, 3 स्टेंजा, तो टोटल कितनी लाइन हो जाएगी? 27 लाइन है मित्रों टोटल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। या क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी राइम स्कीम क्या है? फर्स्ट का जरूर नहीं है, सेम ही पैटर्न चलता है। ए बी सी डी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी डी, ए बी सी सी सी। तो जैसे कि आपने पोएम का टेक्स्ट पढ़ा है और आप चेक भी जरूर करें
ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी सी डी डी डी, ये अपनी राइम स्कीम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द स्पीकर इज इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार आस्क द लिसनर्स टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अंदर ये आया हुआ है संस्कृत एजुकेशन में 2020 के अंदर क्वेश्चन की स्पीकर जो है ना गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में, वो अपने जो लिसनर है या रीडर है उसको कितने चीजें, क्या क्या चीजें वो सीरीज जो परफॉर्म करने के लिए बोलता है। अनएडवेंचरस टास्क, जो गैर साहसिक कार्य है, जो साहसिक नहीं हो। इम्पॉसिबल टास्क या असंभव कार्य, या कोवार्डली टास्क कायरतापूर्वक कार्य, या लिटरेरी टास्क या साहित्यिक कार्य। तो ना तो साहित्यिक कार्य है, ना कोवार्डली है, ना अनएडवेंचरस है। क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना? बी करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत का जो स्टेंजा है उसमें इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों 7 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के अंदर इनमें से क्या चीज नहीं होती, यानी कौन सा वर्ड इसके अंदर नहीं आया है। मैंड्रेक रूट, इन्वेस्टिंगिंग, एंगर, पिलग्रिमेज। मित्रों अगर आप आरपीएस स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो अपने सिलेबस में 8 पोएम है, 8 पोएम्स है, उनको सभी को आपको टेक्स्ट को बार बार पढ़ना है। और एक आपको जैसे बीच में ना ऐसे रिक्त स्थान वाली चीजें आ जाती है, पूरी लाइन दे दी जाती है इसके बीच में कौन सा वर्ड आएगा, तो वो जब अपन बार बार टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी हमारे वो करेक्ट होगा। इसके साथ ही पहली और लास्ट लाइन बहुत बार पूछी जाती है। कोई पोएम की लास्ट लाइन पूछ ली जाती है, पहली लाइन पूछ ली जाती है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो इसमें मैंड्रेक रूट का भी जिक्र हुआ है, इन्वेस्टिंगिंग का भी हुआ है, पिलग्रिमेज की हुआ है, तो एंगर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एंगर की कोई बात इसमें नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ मेनी इम्पॉसिबल टास्क डज डन इन्यूमरेट इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये भी आरपीएस स्कूल लेक्चरर 2016 में आया हुआ है मित्रों, कि कितने इम्पॉसिबल टास्क है जो क्या फर्स्ट स्टेंजा के अंदर पोइट इन्यूमरेट होता है, वन बाय वन काउंटिंग करके बताना, एक एक करके अपन को बताता है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोएम के अंदर। तो 7 6 5 4, तो ये आपको आना ही चाहिए। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ये है, कितने अपने को इम्पॉसिबल टास्क बताते हैं, 7 टास्क बताते हैं। उसके अंदर पहले बताता है अभी कैच ए फॉलिंग स्टार, की फॉलिंग स्टार को तोड़ के दिखाओ, चाइल्ड मतलब मैंड्रेक रूट से चाइल्ड उत्पन्न करके दिखाओ। थर्ड है जो वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, तीसरा मतलब जहाँ अपने साल कहाँ चले गए। और हु क्लेफ्ट डेविल्स फूड, फोर्थ है अपना भी जिसमें ऐसे बताया गया जो अपने डेविल है दैत्य है उसका पैर किसने चीर दिया। और टीच मी हियर मरमेड सिंगिंग, की मरमेड सिंगिंग का सॉन्ग है वो सुनकर दिखा दो या सिखा दो हमें। और कीप ऑफ इन्वेस्टिंगिंग, की ईर्ष्या से कैसे दूर रहा जाए। और हु सर्व्स एन ऑनेस्ट माइंड, और ऑनेस्टी है जो ऑनेस्ट माइंड है वो कौन इसको बताता है कि अपना ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क है वो अपन को आने चाहिए मित्रों। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इम्पॉसिबल लिस्ट ऑफ डन एज डिस्क्राइब्ड इन हिज सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। आपने अभी जिक्र किया अभी 7 इम्पॉसिबल टास्क का, उसमें से कौन सा इम्पॉसिबल टास्क है जो इसके अंदर नहीं है। टू कैच ए फॉलिंग स्टार तो ये तो है, टू कीप ऑफ इनवीज ये भी है, टू नो हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट ये भी है, टू मीट एन ऑनेस्ट माइंड तो ये नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे और डी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मीट ऑनेस्ट मैन से मिलने के लिए नहीं बताया गया, ऐसे बताया गया कि ऑनेस्ट जो लोग हैं वो होते क्यों हैं, क्या ऐसी पावर है जो ऑनेस्ट बनाती है लोगों को। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ फार डज डन इन हिज पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार एडवाइज द सीकर ऑफ ए ट्रू वुमेन टू ट्रेवल। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अंदर 2016 में क्वेश्चन आया, ये बार बार क्वेश्चन आता है मित्रों। टू द फारदेस्ट पोल्स ऑफ द अर्थ, की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो पोएम है ना उसके अंदर जो सीकर है तलाश करने वाला है उसको कितना ट्रेवल करने के लिए बोला गया कि एक ट्रू और फेयर वुमेन को तलाशने के लिए। कि तो द फारदेस्ट पोल ऑफ द अर्थ, की सबसे दूर जो ध्रुवों पर पृथ्वी के वहां पे जाने के लिए बोला गया है। फॉर 10,000 डेज एंड नाइट्स, या 10,000 दिन और रातों के लिए बोला गया है। इन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, या सेंटर अर्थ के ऊपर सेंटर पे जाने को कहा गया है। या थ्रू आउट द यूनिवर्स, या यूनिवर्स में जाने को कहा गया। तो यूनिवर्स का भी इसमें जिक्र नहीं है और सेंटर का भी अर्थ नहीं है, पोल्स का भी अर्थ नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट बी नंबर, फॉर 10,000 डेज एंड नाइट्स। ये मतलब हमेशा याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है मित्रों ये। 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड मीन्स।
अपने पोएम के अंदर लाइन है कि व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, इसका अर्थ क्या है? दैट एन ऑनेस्ट मैन कैन फाइंड ए ट्रू वुमेन, कि एक ऑनेस्ट मैन है वो ट्रू वुमेन को ढूंढ सकता है। दैट ए प्लीजेंट विंड गिव्स प्लेजर, की एक अच्छी सुहावनी हवा है वो आनंद देती है। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ऑनेस्टी है वो बहुत ही अच्छी है, अच्छा होता है वो, अच्छी नीति होती है वो। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द रीजन विच मेक्स ए मैन ऑनेस्ट, कि ये इम्पॉसिबल है वो रीजन प्राप्त करना कि एक व्यक्ति को जो ऑनेस्ट बनाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर, कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार है ना, उसका रीजन हमें पता नहीं चल सकता, वो इम्पॉसिबल है। तो 9 नंबर ऑप्शन अपना डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अपने 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? मैंड्रेक इज अनदर नेम फॉर डेविल, मैंड्रेक एक डेविल का दूसरा नाम है। द डेविल इज पिक्चर्ड एज हैविंग ए क्लोवन फूट और डिवाइडेड हूफ लाइक द ग्रीक गॉड पैन, जो इसमें डेविल का जो पिक्चर ली गई है मित्रों, उसमें जो इसका चीरा हुआ पैर है और चीरे हुए जो खुर है उसके, वो लिए गए, वो किसकी तरह है? ग्रीक एक गॉड है पैन, उसकी तरह लिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मिथोलॉजी, मरमेड्स वर हाफ फिश हाफ वुमेन यूज टू सिंग वेरी स्वीटली। और क्लासिकल जो मिथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, उसमें मरमेड्स को क्या बोला गया है? आदि तो वो फिश होती है और आदि वो वुमेन होती है, जो हमेशा बहुत अच्छी तरीके से गाती है वो। द रूट ऑफ मैंड्रेक रेजेंबल्स ऑफ ह्यूमन फॉर्म, और उसके अंदर अपने पोएम के अंदर ये भी है कि जो मैंड्रेक रूट है वो बिल्कुल किसकी तरह लगता है? एक मानव की आकृति की तरह लगता है। तो ये बात तो सही है, और ये बात भी सही है कि क्लासिकल मिथोलॉजी से मरमेड्स ली गई है, और ये भी क्या है? ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, जो डेविल है ना वो। तो ए नंबर ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना? इनकरेक्ट है ये, जो ट्रू नहीं है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। What kind of image is not mentioned in the first stanza of Go and Catch a Falling Star? इनमें जो फर्स्ट स्टेंजा है अपना, इसमें कौन सी इमेज नहीं ली गई है? ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल इमेज यानी ज्योतिष की इमेज, मिथोलॉजिकल इमेज पौराणिक इमेज, साइकोलॉजिकल इमेज मनोवैज्ञानिक इमेज, बॉटनिकल इमेज यानी वनस्पतिक इमेज। तो मैंड्रेक रूट जो है ये एक पौधा है, तो बॉटनिक इमेज तो इसके अंदर है। ओके, साइकोलॉजिकल इमेज इसमें फर्स्ट स्टेंजा के अंदर अपने बात की गई है, ऑनेस्टी की बात की गई है, इनवी की बात की गई है, ईर्ष्या की बात की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मिथोलॉजिकल इमेज इसमें जो ग्रीक गॉड है उनकी बात हुई है और मरमेड्स की बात हुई है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, इंक्लूड कौन नहीं है? ज्योतिष की कोई बात नहीं हुई है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डंज गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2020 में आया हुआ मित्रों क्वेश्चन की। जो स्ट्रेंज साइट और इनविजिबल सी है ना, उसमें कौन सा लिटरेरी टर्म है? ओनोमेटोपिया, यूफिज्म, पैराडॉक्स, फोरशैडोइंग। तो ओनोमेटोपिया होता है मित्रों कि कोई जो आवाज है, ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द है, ठीक है, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यूफिज्म मित्र होता है कोई असंगत बात, जैसी अनप्लीजेंट चीज है उसको प्लीजेंट वे में कहना। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो ही इज डाइड की जगह क्या बोलते हैं? ही इज पास्ड अवे। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है। फोर शेडोइंग मित्र होता है कि कोई चीज है उसके लिए क्या है, कोई स्टोरी टेलर है वो क्या है, आगे की इंसिडेंट बताने के लिए थोड़ा उसको और ना एक क्लाइमेक्स टाइप बना देता है, तो ये भी इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स हो जाएगा इसके अंदर। पैराडॉक्स होता है विरोधात्मक, विरोधाभासी शब्द या विरोधात्मक। स्ट्रेंज साइट होता है जो मतलब अनोखा दृश्य है, या इनविजिबल सी मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते, अदृश्य चीजें जिसको देख नहीं सकते। तो अदृश्य और जिसको देख नहीं सकते वो चीज बात मतलब एक साथ आ रही है, वो विरोधात्मक चीजें साथ साथ आ रही है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच द पोएट यूजेज इन द लाइन राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म यूज किया गया है राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स के अंदर? पन। पन का अर्थ होता है मित्रों कि जिसमें क्या होता है, एक शब्द का जो अर्थ है वो और निकले, ज्यादा निकले एक से ज्यादा, तो वो पन होता है, तो ये इसमें नहीं है। हाइपरबली होता है अतिशयोक्ति करना, बढ़ा चढ़ा के बात को कहना। तो इसमें देखो 10,000 दिन और रात क्या है वो सफर करने के लिए बोल रहा है, तो इतना कोई करता थोड़ी है, तो ये अतिशयोक्ति है इसके अंदर।
एपिग्राम कहावत होता है तो कहावत इसमें नहीं है, एंटीथेसिस विरोधाभासी चीजें होती है तो ये भी नहीं होगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर। द टोन ऑफ द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज, ये भी आरपीएस स्कूल लेक्चर 2014 में आया हुआ मित्रों कि इस पोएम की टोन क्या है, मिस्टिकल, सिनिकल, मैनिपुलेटिव, रिलीजियस। मिस्टिकल होता है रहस्यात्मक, रहस्यवादी टोन है इसकी क्या, या सिनिकल या इसकी आलोचनात्मक या निंदक टोन है क्या, मैनिपुलेटिव होता है चालाकीपूर्ण है क्या, और रिलीजियस होता है धार्मिक, तो धार्मिक इसमें नहीं है। मैनिपुलेटिव कोई चालाकी इसमें नहीं खेली जा रही है, किसी प्रकार का रहस्य नहीं है। इसमें निंदा की गई है, किसकी आलोचना की गई है, वुमेनहुड की, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द थीम ऑफ द डंस गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ, ये आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2014 में आया हुआ है मित्रों कि इस पोएम की जो थीम क्या है, ठीक है। कैच ए फॉलिंग स्टार, एक कैच फॉलिंग स्टार को कैच करना। मित्रों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप लाइक जरूर करना वीडियो को, मैं आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा। तो इसमें क्या थीम है कि एक कैच स्टार को कैच करना, गेटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम ए मैंड्रेक रूट, या एक बच्चा पैदा करना किससे, मैंड्रेक रूट से, हीरिंग मरमेड सिंग, या हीरिंग करना मरमेड की, फाइंडिंग ए ट्रू वुमेन, या किसी सच्ची महिला को तलाश करना। तो ये बातें तो इसमें सारी हुई, लेकिन थीम असल में क्या है, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि कोई सच्ची महिला को खोजने के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। इन द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज प्रोटैगनिस्ट विशेज, ये आरपी स्कूल लेक्चर 2011 में आया हुआ है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्या विश करता है, ठीक है। टू मीट ए ट्रू वुमेन, कि एक अच्छी और जो सच्ची महिला है उससे मिलने के लिए। टू सी द डेविल्स फूट, या डेविल फूट को देखने के लिए। टू कैच ए फ्लाई, या फ्लाई करने के लिए, ठीक है, या पकड़ने के लिए। टू हियर द मरमेड सिंगिंग, या मरमेड सिंगिंग सीखने के लिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डेविल फूट भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द टोन ऑफ द डंज पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज, पोएम की टोन क्या है, ये बार बार क्वेश्चन आता है मित्रों। एक तो इसमें राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स का क्वेश्चन आता है, एक टोन का जो सिनिकल टोन होती है वो बहुत बार क्वेश्चन आता है आरपीएससी के अंदर। आरपीएससी के दो ये इस पोएम के फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें रिलीजियस भी नहीं है, सेटारिकल सिनिकल यानी व्यंग्यात्मक और निंदक है, ग्लूमी उदास पूर्वक है, और मिस्टिकल रहस्यात्मक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 20 क्वेश्चन देखते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार डील्स विद द थीम ऑफ, मित्रों गो एंड कैच फॉलिंग स्टार है उसकी थीम क्या है, वुमेन कंस्टेंसी, महिलाओं की स्थिरता, एंटी फेमिनिज्म, या जो नारीत्व के विरोध में, या ट्रू एंड फेयर वुमेन, या सच्ची और सुंदर महिला होली वुमेन, या पवित्र महिला। तो होली वुमेन नहीं है। थीम पूछा है कि मुख्य इसका भाव क्या है, मुख्य भाव मित्रों ये है कि इसमें स्त्रियों की आलोचना की गई है और बोला गया है कि वो सच्ची और सुंदर हो ही नहीं सकती, यानी वो एक व्यक्ति की कभी नहीं हो सकती। तो ट्रू एंड फेयर वुमेन भी इसमें नहीं है, कंस्टेंसी भी नहीं है, क्या हो जाएगा, एंटी फेमिनिज्म, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों ये थे अपने 20 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी अपने क्या है, आगे क्वेश्चन की सीरीज इसी पोएम की और आएगी, उसको अगर आपको देखना है तो मैं वो जो पार्ट है अपना पार्ट सेकंड अगर आप देखना चाहते हैं तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके साथ आपको बगल में स्क्रीन पर भी डाल दूंगा ताकि आप वहां पे क्लिक करके क्वेश्चन देख सकते हैं। तक मित्रों आपको गो एंड कैच फॉलिंग स्टार है उसके कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं ताकि क्या है आपके क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो अगला पार्ट भी आप जरूर देखें। और पुनः आपको मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर अवश्य कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट जरूर करना, छोटा सा कमेंट ही करो, चाहे थैंक यू का ही करो। अगर आप कमेंट करते हो तो मेरा क्या है एनर्जी बढ़ती है और मैं आगे भी आपके लिए नया नया सेशन लेकर आता रहूँगा। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी पोएम के अगर आपको क्या पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। तो मित्रों आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके सिलेक्शन श्योर होगा, बस लगातार आपको मेहनत करते रहनी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।